तो है अलबेला। इतना थका दीजिए हमें भगवान कि बात करने तक की ताकत ना रहे हमें। माँ एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। माँ कसम खा के कहते हैं कि हम आपको बताने ही वाले थे लेकिन बता नहीं पाए। कई बार कोशिश की पर सोचते ही रह गए कि कैसे बताएं। माँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब आपसे ज्यादा नहीं पर फिर भी बहुत। कान्हा जी सब कुछ ठीक कर दीजिए, सब ठीक कर दीजिए। हम सयूरी को परेशान तो करना चाहते थे लेकिन उससे बदनाम नहीं करना चाहते थे। प्लीज अब सब कुछ ठीक कर दीजिए। अब ना ही किसी का डर हमें अलग कर सकते हैं और ना ही कोई रिश्ते। माँ अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना मैं मर जाऊंगी, मैं खत्म कर लूंगी अपने आप को। माँ उसके सिवा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। माँ मैं होश में आ बेटा, तेरी शादी वहां नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। सही वहां नहीं हो सकती है। सही क्यों नहीं हो सकती माँ, क्यों नहीं हो सकती? मेरे लिए एक अच्छा लड़का चाहिए था ना आपको, उससे अच्छा लड़का हमें कहीं नहीं मिल सकता मेरे लिए। वो इतना शरीफ है, पढ़ा लिखा है, आप सबकी इज्जत करता है और प्यार करता है मुझसे माँ, और मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं जीती। मैं कुछ और उसने ना प्रॉमिस किया है वो सरोज आंटी को मना लेगा। उसने कहा है कि वो सब ठीक कर देगा। और देखो ना उसका प्यार इतना मजबूत है कि जो ये परसों पुरानी नफरत है ना वो भी फीकी पड़ गई उसके सामने। वो मना लेगा। ये नफरत इस जन्म में नहीं जा सकती है। तुझसे बेहतर जानती हूँ मैं सरोज दीदी को। सही हो, सुन मेरी बात। वो मना लेगा ना। माँ समझाइए ना इसे। कुछ दिन पहले हम क्या बोल रहे थे? चाहे जितनी बार वो हाथ मांगे हम अपनी बेटी को उस घर में नहीं देंगे। हम जानबूझ के अपनी बेटी को उस आग में नहीं ढकेल सकते। माँ समझाइए ना उसे। नफरत से चाटा मारने वाला हाथ कभी आशीर्वाद नहीं दे सकते। माँ कभी आशीर्वाद ऐसे कैसे नहीं देंगी? वो शादी इन दोनों को करनी है ना, उसमें सरोज आंटी का क्या है? माँ चीरू भैया और सयूरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप प्लीज उनको अलग मत करो। चुप रहो। पता कुछ है नहीं कितनी बार बोला, जब बड़े बात कर तो बीच में मत बोला करो। क्योंकि हमारी हाँ तो हमारे बेटे की हाँ है ना बेटा? तो चुप क्यों है? तेरी हाँ है ना? हम यहाँ शादी नहीं कर सकते। माँ आप सुन रही है ना? माँ आप एक बार दरवाजा खोल दीजिए, हम आपको बात समझा सकते हैं। चलो अच्छा, देर हो रही है, बहुत दूर जाना है। अच्छा मेरा बच्चा, आज शाबाश। तुम्हें क्यों दे मुझे दे। अरे बहू, पास के ही स्कूल में भर्ती क्यों नहीं करा देती हो? भरी बरसात में चिलचिलाती धूप में बक्सा कंधे में टांग के 2-2.5 किलोमीटर चल के जाती हो। हम हमारे बच्चों के लिए गोवर्धन पर्वत भी पार कर सकते हैं बाबूजी। 2.5 किलोमीटर क्या है? अरे आस पड़ोस के बच्चे तो यहीं पास में ही पढ़ते हैं ना। हाँ लेकिन इनका जिनके साथ मुकाबला है ना वो सब वही पढ़ते हैं बाबूजी, इसीलिए भेज रहे वहां ने। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े होंगे और उन सबको करारा जवाब देंगे जिन्होंने उनकी माँ से उसकी औकात पूछी थी। चलते बाबूजी, प्रणाम। चलो चलो चलो, बहुत देर हुई ना, कल से जल्दी निकलेंगे। इतना थका दीजिए कि थक के चूर हो जाए, गिर जाए, बेहोश हो जाए। हमारे घर में जो हो रहा है, उस घर में जो हो रहा है, सब ठीक कर दीजिए। पता नहीं आंटी क्या सोच रही होंगी, ड्रीम गर्ल क्या सोच रही होगी। मम्मी अब एक बार दी की हालत तो देखो। इसकी हालत की जिम्मेदारी खुद है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। इंदु बेटा तू ये क्या?
अगर आप हमारी तरफ से नहीं बोल सकते ना प्लीज कुछ मत बोलिए, क्योंकि आप अगर उसकी तरफ से बोलेगी तो उसे हिम्मत आ जाएगी और आप भी जानती है, हम भी जानते हैं माँ, ये सही नहीं होगा। ये झूठी तसल्ली देने वाली बात होगी अगर इसका साथ देंगे। हम बात नहीं बोलो, कुछ मत बोलिए। किसी झूठी तसल्ली और हिम्मत की जरूरत नहीं है मुझे माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। इतना थका दीजिए कि पसीना बन के हमारे गुस्से के आंसू बह जाए। गलती से भी हमारा गुस्सा हमारे बच्चे पे ना निकले। माँ भूख लगी है। तो आ ना, आजा तुझे खिला देती हूँ। भर गया पेट? अब आप क्या खाओगे? आपका सारा खाना तो हमने खा लिया। खाना बच्चे खाते हैं और पेट माँ का भरता है। तेरा पेट भर गया ना, मुझे तृप्ति मिल गई। और ये देख, इतना थका दीजिए कि हमारे मुंह से हमारे बच्चे के लिए एक भी गलत शब्द ना निकले। इतना थका दीजिए। माँ, हमने आपका दिल जानबूझ के नहीं दुखाया। हम जानते हैं कि आपको वो लोग पसंद नहीं है, पर हमें प्यार हो गया तो हम क्या करें? माँ, माँ प्लीज बाहर आ जाइए। माँ, हम आपको और भी बातें बताना चाहते हैं, जैसे कि हमने शादी के लिए मना क्यों किया था। माँ, उसकी वजह ये थी कि हमने सयूरी से वादा किया था कि हम उसे धोखा नहीं देंगे। करो जब बस भी करो, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। भले पड़े, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक चीरू की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। जिस बेटे के लिए उसकी माँ रुकी नहीं, झुकी नहीं, थकी नहीं, उसी मेरे कलेजे के टुकड़े ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। प्यार करते हैं चीरू में एक दूसरे से, लेकिन प्यार में होश नहीं खो बैठे कि बच्चों की तरह हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, झूठे ड्रामे दिखाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम, और ना ही बेवकूफों की तरह आत्महत्या करेंगे या खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। बेटी हूं इस घर की, बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। उन्हें छोड़ के कहीं नहीं भागूंगी, और ना ही रातों को अंधेरे में आंसू बहाऊंगी। जो आज तक काम करते आई हो ना इस घर में, वो सारे काम वैसे ही करूंगी, लेकिन साथ साथ में आप सबको कन्विंस करूंगी, और आप माने तो ठीक, और अगर ना माने तो पूरी जिंदगी चीरू की राधा बन के गुजार दूंगी, पर प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। मामा शांत हो जाओ। माँ, माँ प्लीज बाहर आइए ना माँ। माँ कम से कम चक्की चलाना तो बंद कर दीजिए माँ, प्लीज। माँ, आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो कम से कम नकुल की बात तो सुन लीजिए। इसमें उसका क्या कसूर है? प्लीज दरवाजा खोल दीजिए माँ। माँ देखिए, प्लीज चक्की चलाना बंद कर दीजिए। आपके कंधे में दर्द हो जाएगा माँ, प्लीज माँ। चलो, माँ ने चक्की तो रोक ली। निराश मत हो बेटा, हिम्मत रख और कुछ देर के लिए अपनी माँ को अकेला छोड़ दो।
उसका गुस्सा निकल जाएगा, हम सबके लिए ये अच्छा होगा। अपने आप को संभाल ही तू, डर मत। डर से के प्यार से नहीं लग रहा है, सरोज दीदी के गुस्से से लग रहा है। पता नहीं घर जाके क्या किया होगा उन्होंने, उधर जाने क्या कर देंगे वो कौन होती है कुछ करने वाली? वो ऊपर वाला करता है और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। मर्जी तो उन्हीं की चलती है माँ, ये बात आप भी जानती है। इतने पुराने बने बनाए रिश्तों को तोड़ने से रोक नहीं पाए उन्हें, नए कमजोर रिश्तों को कैसे बचा पाएंगे? अरे वो नहीं बचा सकते, पर कान्हा जी तो बचा सकते हैं ना। अब समझ ही नहीं रही है माँ, समझ ही नहीं रही है आप। सयू का सिर्फ दिल नहीं, उसका विश्वास, उसका आत्मविश्वास, उसकी आस सब चकनाचूर हो जाएगा सरोज दीदी के अहम के आगे। बाऊजी, चीरू, भाई साहब, सब पे भारी अकेली पड़ती है वो। अरे माना तो बहुत दूर की बात है माँ, इस बात को वो कहाँ ले जाएगी आप खुद ही जानती है माँ। अरे करने दे उसे जो भी करना है, वो जो भी लीला रचेगी कान्हा जी उसका सुखांति लिखेंगे। तू जानती है ना, जब उनका चक्र घूमता है तो दुनिया के सारे दुख का अंत कर देते हैं। हमारी सयू और चीरू ये अलग हुए घरों को फिर से छोड़ देंगे, याद रखना हमारी बात को बेटा। और आप हमारी, ये घर कभी नहीं जुड़ेंगे और पक्के दुश्मन बन जाएंगे। माँ, पक्के दुश्मन। दादू, चिरू भाई, आपका पैर पकड़ के बैठे, चाहे तो लात मार के हमें झटक दीजिए या फिर चप्पल लेके हमारी सुताई कर दीजिए, लेकिन ऐसे चुप मत रहिए प्लीज। हम सॉरी, हमसे गलती हो गई, जानते हैं बहुत बड़ी गलती है, लेकिन सॉरी के अलावा हम कहीं भी तो क्या कहें। चिरू भैया, कसम से हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, इतनी बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। तो जानता है, हमें हमेशा लगता था कि कोई हमारा साथ दे ना दे, लेकिन कान्हा हमेशा हमारा साथ देगा, हमें समझेगा, हमारे प्यार को समझेगा। I'm sorry चिरू भैया, अगर उसके अलावा कोई भी और लड़की होती ना तो हम आपका पूरा साथ देते, हमेशा आपके साथ खड़े रहते। हम ऐसा कुछ करने के सोचते भी नहीं, सपने में भी नहीं। आप तो जानते हैं ना, हम किसी को परेशान नहीं करते, खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ इसी के साथ हमारा ऐसा रिश्ता क्यों है, उसे देखते ही हमारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है भैया। एंड ट्रस्ट मी, हम जानते हैं कि इस बात के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हमने बस ये सोचा था कि उसे थोड़ी सी सजा देकर हम। किस बात की सजा? उसकी वजह से आज तक जो होता है, उसकी उस दिन होली के दिन जो हुआ, उसके बाद जब आपने शादी के लिए मना कर दिया और मां को कितना बुरा लगा, और आज जो आपने चिरू भैया, हाँ, हमने जो किया ना, उसकी वजह सिर्फ हमारा गुस्सा नहीं था,
आपके लिए और माँ के लिए चिंता भी थी। माँ की चिंता हमें भी है। तुझे कैसे लगा कि हम माँ के बारे में नहीं सोच रहे? हाँ, हम सयूरी से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार किसी रिश्ते की जड़ को नहीं काटता, बल्कि वो तो दूसरे रिश्तों को सम्मान देना और उनको मजबूत करना सिखाता है। तुझे क्या लगा कि भाई की जिंदगी में लड़की आ गई तो भाई बदल जाएगा? वो हमारी जिंदगी में आज नहीं आई है, 8 साल हो गए इस बात को। और तुझे इन 8 घंटों में ऐसा कौन सा बदलाव दिख गया हमने कि तुझे लगा कि हमें माँ की परवाह नहीं? हम तुझसे बड़े हैं और तुझसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है। सॉरी। कान्हा, सॉरी बोल के तुम हम सबके जख्म नहीं भर सकते। तुमने हम सबको बहुत हर्ट किया। पता नहीं क्यों तुम्हें हर चीज अपने ही एक लेंस से दिखती है। चलो माना तुम्हें सयूरी नहीं पसंद, लेकिन घर में और भी तो लोग हैं ना। कितनी बार समझाया हमने कि जिस इंसान से प्यार करते हैं उसकी हर पसंद का सम्मान करते हैं, उसे सर आंखों पर रखते हैं, मन चाहे या ना चाहे। हमें व्लॉग बनाना पसंद नहीं है, हमें व्लॉग देखना भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए हम व्लॉग देखते हैं। इस 27 साल की उम्र में हम ये समुद्री डाकू वाली गेंद या वो नकली की कुश्ती खेलना, या फिर तुम्हें वो शक्कर की बोरी की तरह अपनी पीठ पर लाद कर घूमना, तुम्हें क्या लगता है क्या हमें ये सब करके बहुत मजा आता है? नहीं, हमें मजा आता है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना। इसके लिए हम सब करते हैं, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना ज्यादा कि तुम्हें किसी भी चीज से अलग होता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हें जो पसंद आता है हमें भी वही पसंद आता है। हर इंसान अपने प्यार का सम्मान करता है, पर भाई जिसे हम प्यार करते हैं ना, जब हम उसका सम्मान करते हैं तो वो प्यार पूजा में बदल जाता है। रोटी नहीं बनी क्या? एक उम्र के बाद माँ बेटी का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता नहीं रहता, दोस्त का रिश्ता बन जाता है। और तुम हमारी सबसे पुरानी दोस्त हो, और तुमने हमें ही नहीं बताया। हमें बहुत बुरा लगा। मुझे आपसे ज्यादा बुरा लगा। अपनी बेस्ट फ्रेंड से जिंदगी की सबसे सुंदर बात छुपानी पड़ी मुझे। छोड़, तू नहीं समझेगा, क्योंकि तुझे अभी सच्चा प्यार नहीं हुआ। जिस दिन तुझे सच्चा प्यार होगा ना, उस दिन तुझे पता चलेगा कि प्यार कुछ नहीं लेके जाता, हमेशा दे के जाता है। प्यार के अपने कई रूप हैं, कई नाम भी। कान्हा चीरू, सयूरी चीरू, माँ चीरू, इन सब की अलग अलग जगह है और अपना एक वक्त है। और हमारा और सयूरी का प्यार, इसका भी वक्त आएगा, बहुत जल्द आएगा। तो क्या हुआ अगर हम और सयूरी राम सीता नहीं बन पाए, लेकिन हमें राधा कृष्ण बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखना, आने वाली जनरेशन हमारे इस प्यार के किस्सों की बातें करेंगी।
क्योंकि प्यार तो मरने वाला है नहीं, और ये बात दुनिया जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है।